हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में 3 दशक से ऊपर का सफर, 100 से ऊपर फिल्में और ग्लोबली किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से आइडेंटिफिकेशन मिलने के बाद शाहरुख को उनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला है फिल्म जवान के लिए। फैंस खुशियां मना रहे हैं, उनके हार्डकोर फैंस अलग ही लेवल पर पगलाए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अलग अलग क्षेत्र के तमाम दिग्गज एसआरके को लगातार बधाइयां दे रहे हैं। पर इन सब के बीच एक तबका ऐसा भी है जो लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों लग गई। पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन हम जूरी के फैसलों का सम्मान करते हैं, पर हमारे मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि अवार्ड मिला भी तो जवान के लिए, स्वदेश के मोहन भार्गव को क्यों नहीं, चक दे इंडिया के कबीर खान को क्यों नहीं, माय नेम इज खान के रिजवान खान, डियर जिंदगी के डॉक्टर जहांगीर और देवदास के देवदास मुखर्जी को क्यों नहीं। क्या विक्रम राठौर का कैरेक्टर इन फिल्मों के कैरेक्टर से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल था? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। जवान में शाहरुख ने उसूलों वाले पिता और एक रेवोल्यूशनरी बेटे का किरदार निभाया जो लड़ता है अन्याय के खिलाफ। परफॉर्मेंस ऐसी जिसमें जज्बात भी थे, मसाला भी था, स्टाइल भी था और सोशल सिस्टम की चुटकी लेने वाला एक मैसेज भी था। हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगिज़ नहीं। फैंस को मजा आया और नेशनल अवार्ड ज्यूरी ने गौर किया, उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा, जिससे हमें ये याद आया कि किन फिल्मों के लिए शाहरुख को अवार्ड नहीं मिला। क्योंकि हमने देखा है शाहरुख को ऐसी जेनरेशनल परफॉर्मेंसेस देते हुए जो ऐसे आई और ऐसे गई जैसे कि वो कुछ थी ही नहीं। 2004 में आई स्वदेश, एन अल्टीमेट मास्टरपीस बाय आशुतोष गोवारिकर, जिसमें शाहरुख ने भले ही जवान की तरह पूरी दुनिया को ना बचाया हो, लेकिन स्वदेश में उन्होंने एक गांव को रोशन किया। स्वदेश में मोहन की आंखों में हमने देखा था प्रिविलेज्ड होने का गिल्ट और अपनेपन का दर्द। चंद्रपुर पहुंचने के बाद वो अमेरिका से आया नासा का एनआरआई साइंटिस्ट नहीं रहा था, वो सिर्फ मोहन भार्गव था जो बहुत ही रियल, ग्राउंडेड और वल्नरेबल था। लेकिन उस साल स्वदेश के सामने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला सैफ अली खान को, वो भी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम तुम के लिए। ये ऐसा है जैसे सिस्टम सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कभी रेडी ही नहीं था, ऐसा जैसे वो शाहरुख को कभी चमक धमक और दिखावे से आगे देखना ही नहीं चाहते थे। तब शायद हम में से कई लोगों को इस बात का एहसास ना हुआ हो, पर उसको जरूर हुआ जिसने चंद्रपुर को रोशनी दी थी, जिसने हमें स्वदेश दी थी। जी मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, सारे हीरो अच्छे लगते हैं, सारी हीरोइन अच्छी लगती हैं, मुझको हर चीज़ जो है अच्छी लगती है। मैं एम अ सिंपल माइंडेड पर्सन, आई लाइक एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर फिल्म्स, आई लव देम ऑल। आई थिंक फना वाज वेरी गुड, आई थिंक हम तुम वाज वेरी नाइस। आई हैव अ स्टोरी ऑफ हम तुम, हिज एक्टर वन द नेशनल अवार्ड व्हेन आई थिंक आई शुड हैव गॉट इट, बट दैट्स अनदर स्टोरी। 2007 में आई चक दे इंडिया में शाहरुख ने कबीर खान के रूप में देशभक्ति और फेलियर के बोझ को अल्टीमेट पेशेंस के साथ निभाया। चक दे इंडिया को शाहरुख ने अपने परफॉर्मेंस से एक स्पोर्ट फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया, जिसने देश की फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी को आईना दिखाने का काम किया था। चक दे में शाहरुख ने चीख कर ये नहीं कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों को काम करने दिया। लेकिन फिर भी कोई नेशनल अवार्ड नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई। तालियां बजाई तो सिर्फ उन्होंने जिन्हें 70 मिनट का मतलब पता था, और वो जो ये जानते थे कि नजरअंदाज किए जाने का मतलब क्या होता है। 70 मिनट है तुम्हारे पास। माय नेम इज खान में शाहरुख ने एक्सपर्गर सिंड्रोम से पीड़ित एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए 9/11 अटैक्स के बाद की दुनिया में भटक रहा है। पर्दे पर किरदार को शाहरुख ने कितना केयरफुली और कंपैशनेटली निभाया था, उसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके नेशनल अवार्ड शाहरुख के हाथों से फिर फिसल गया। इस साल शाहरुख को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला है। 2024 में यानी कि पिछले साल मिला था ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए, और 2023 में मिला था अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए। पुष्पा, जिसमें अल्लू अर्जुन लाल चंदन का स्मगलर होता है, जिसमें उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वैग ने लोगों को मदहोश कर दिया।
पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। फिल्म तो मासी ऑडियंस वाली ही थी। ऐसे ही 1990 में बच्चन साहब को भी अग्निपथ के लिए मिला था और इन फिल्मों को मिलने के बाद एक बार को हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद ये हमें लगता है कि पर्दे पर जिस किरदार ने कैरेक्टर बिल्डिंग, सिनेमैटिक क्राफ्ट, सोशल रेलेवेंस और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेल कर लिया हो उसी को नेशनल अवार्ड मिलता है, पर ये हमें लगता भर ही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रत्ती भर भी है तो नेशनल ज्यूरी को शाहरुख की माय नेम इज खान, स्वदेश और चक दे इंडिया की एक्सीलेंस में कहां कमी दिख गई? क्या ऐसा इसलिए था कि क्योंकि इन फिल्मों की पॉलिटिक्स बहुत अनकंफर्टेबल थी? क्या ये बहुत मॉडर्न फिल्में थी या फिर ये फिल्में कुछ ज्यादा ही रियल थी? कुछ खबरों के मुताबिक स्वदेश के वक्त नेशनल अवार्ड्स की ज्यूरी में एक मेंबर डायरेक्टर टी.एस. नागभरण भी थे, जिन्होंने स्वदेश को अपनी फिल्म चिगुरिदा कानासू का कॉपी बताया था। एक ऐसा आरोप जो कभी प्रूफ नहीं हुआ। वहीं कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि ज्यूरी मेंबर शर्मिला टैगोर भी शामिल थी, जिस वजह से शाहरुख की स्वदेश की जगह सैफ अली खान की हम तुमको नेशनल अवार्ड मिला। उसी तरह 2016 में पीकू के लिए बच्चन साहब को जब नेशनल अवार्ड मिला तब रमेश सिप्पी साहब ज्यूरी मेंबर थे। कायदे से देखें तो इस बार भी आशुतोष गोवारिकर ने ही शाहरुख के नाम का अनाउंसमेंट किया है। अब देखिए, असल कारण शायद ही हम कभी जान पाए, लेकिन हम एक बात तो समझ सकते हैं कि जवान के लिए शाहरुख को नेशनल फिल्म अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि वो एक सेफ रिबेलियन फिल्म थी, यानी कि सुरक्षित विद्रोह। कहने का मतलब ये है कि इतनी लाउड कि बोल्ड भी लगे और उस हद तक पॉलिटिकली बैलेंस्ड जो किसी को आहत भी ना कर पाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को शाहरुख की जरूरत है, खासकर पठान के वक्त बॉयकॉट की लहर उठने के बाद तो और भी ज्यादा, क्योंकि सरकार जानती है कि शाहरुख के सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं गल्फ कंट्री समेत कई देशों में फैंस भरे पड़े हैं। इसलिए शाहरुख को अवार्ड देना अब उनके लिए शायद सिनेमा से बढ़कर हो गया है, जिससे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नाम भी दिया जा सकता है। शाहरुख जवान में शोर लेकर आए क्योंकि इससे पहले स्वदेश की चुप्पी को किसी ने नहीं पूछा था। जवान ने सिस्टम फेलियर पर बात तो की, लेकिन बिना सरकार को डायरेक्टली कन्फ्रंट किए। फिल्म में एग्रेशन तो था, लेकिन सरकार पर आहत पहुंचा देने वाला कोई सवाल नहीं। तो ज्यूरी के लिए जवान बन गई एक परफेक्ट पॉलिटिकल सिनेमा, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के। 33 सालों में शाहरुख का पहला नेशनल अवार्ड है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक साइलेंट कन्फेशन भी है इस बात का कि हमें स्वदेश, माय नेम इज खान, देवदास और डियर जिंदगी जैसी फिल्में देने वाले कलाकार को सम्मान देने में बहुत देरी हो गई। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने हमें शोर नहीं बल्कि एक खूबसूरत सच परोसा। सिनेमा जगत में कड़ी मेहनत, फैंस का बेशुमार प्यार और 33 साल का इंतजार आज रंग तो लाया, लेकिन बहुत देर से। खैर, शाहरुख को ढेरों बधाइयां, वो हमारे देश की शान है, लेकिन शायद सरकार को ये पहचानने में बहुत देर हो गई। इस पूरी वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप ज्यूरी मेंबर होते तो शाहरुख के 33 साल के इस करियर की किस फिल्म के कैरेक्टर को नेशनल अवार्ड देते। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं कनक, आप देख रहे थे विट्टी चोखा।